नमस्कार, A1 इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आ रही है, जहां 2 अप्रैल को चुनावी संघर्ष में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में एक पक्ष की ओर से पुलिसिया उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। एक पक्ष की महिलाओं ने स्थानीय पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसपी बलिया से इंसाफ की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि बलिया के नरही थाना क्षेत्र के पिपरा कला गांव में पिछले 2 अप्रैल को पंचायत चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी के घर पर पार्टी की गई थी। इसी दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की वारदात हुई। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि इस मामले में एक पक्ष को स्थानीय पुलिस लगातार प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले में परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया और अब परिवार में बची महिलाओं को स्थानीय पुलिस लगातार प्रताड़ित कर रही है, जब तक पुलिस घर पर पहुंचकर महिलाओं से दुर्व्यवहार कर रही है। इतना ही नहीं, दबिश देने के नाम पर घर में घुसकर पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की और कुछ जेवर और कैश पैसे उठा ले गई। आरोप है कि स्थानीय पक्ष दूसरे पक्ष को खुलेआम संरक्षण भी दे रही है। भुक्तभोगी पक्ष की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि नरही पुलिस दूसरे पक्ष से मिली भगत कर पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। विपक्षी को राजनीतिक सह है और एसएचओ साहब की कार्यवाही संदिग्ध है। फिलहाल पीड़ित महिलाओं ने एसपी बलिया को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ और सुरक्षा की गुहार लगाई है। बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता संजय राय की खास रिपोर्ट। डंडा फरसा और गोली बंदूक के साथ हमला कर दिए। करीबों 60-70 लोग थे, सब लोगों ने ऐसा किया। और मेरा भाई घर पे नहीं था, मेरे दोनों भाई घर पे नहीं थे। आकाश सिंह जो समाज सेवी हैं, वो गए थे अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर। तो अब तक ये मेरे पापा को अकेले देख के इन लोगों ने हमला कर दिया, जबकि वो बगल के घर में पार्टी चल रही थी। इन लोगों को पता चल गया कि मेरे घर में कोई नहीं है। वो लोग आए और मेरे पिताजी को मारकर चोटिल कर दिए। हमला तो जैसे ये गर्दन पे किया गया था, जबकि वो सर मतलब गर्दन हटाए तो यहाँ से मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये फोटो जो है देखिए, उनके सर से ऐसे फरसा लग के निकल गया, क्योंकि ये बेहोशी, इनको ये जाना गया कि ये मर गए हैं। इनका कंधा भी टूट गया है और ये सर पे लगा, तो इनको ये समझा गया कि मर गए, तो इनको छोड़ दिया गया। तो मेरे एक चाचा हैं दिग्विजय सिंह, वो उनको देखे कि सांसें चल रही हैं, तो उनको एम्बुलेंस से लेकर बाहर निकलने लगे। उस एम्बुलेंस पे, मैं आपको एम्बुलेंस का भी फोटो दिखाना, एम्बुलेंस पे लाठी डंडे से वार हुआ ताकि एम्बुलेंस से लेकर वो निकल ना पाए। लेकिन वो किसी तरह से बचते बचाते हुए नरही थाना तक पहुँचे। नरही थाना में पहुँचे तो नरही थाना की पुलिस, चाहे जिसके भी दबाव की वजह से, चाहे नेताओं का दबाव हो या फिर ये देख लीजिए एम्बुलेंस जो टूटी फूटी पड़ी हुई है, चाहे नेताओं की दबाव की वजह से, चाहे किसी की दबाव की वजह से, जो लोग गए उनको बैठा लिया गया। मेरा भाई किसी भी तरह से विनती किया और लेके सदर अस्पताल बलिया आया। उनको डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया ट्रामा सेंटर बनारस में, अभी भी वो भर्ती हैं। और कब तक वहाँ से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उनकी यादाश्त भी ठीक हालत में नहीं है कि वो चल भी पाएंगे अब कि नहीं चल पाएंगे। ना वो बैठ पा रहे हैं, ना कुछ खा पा रहे हैं। ये चुनावी रंजिश से वो लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ में कोई खड़ा ना हो। मैं बीटीसी प्रत्याशी हूँ। किसके खिलाफ में कोई खड़ा ना हो? मनीष सिंह धीरज हैं, जो बीटीसी प्रत्याशी है पहले से। उनको ये लग रहा था कि मैं निर्विरोध चुनाव जीत जाऊं, कोई उनके विरोध में खड़ा ना हो। तो मेरा मन था कि मैं चुनाव में खड़ी हूं, क्योंकि महिला सीट है। अब हमारे घर पुलिस जाती है, गाली गलौज, जो कि मेरे ही पिता चोटिल हैं। हम ही लोग का नुकसान हुआ है। मेरे घर में कोई किसी तरह का घटना नहीं किया। मेरा भाई नहीं था, मेरा बड़ा भाई नहीं था। सबको एक तो गिरफ्तारी का वारंट ये हुआ, जो भी करना था किया लोग। उसके बावजूद उन्हीं के द्वार पे पुलिस भी है, उन्हीं की रक्षा कर रही है। हम लड़कियां हैं, माँ, मेरी बूढ़ी माँ थी, हम लोग भी नहीं थे घर में। हम अपनी बहन के यहाँ गए थे,
तो मेरी एक बड़ी मम्मी और मेरी एक भाभी थी, 4 साल का मेरा भतीजा है। अब उसको लोग जहाँ देख रहा है वहाँ से ये रात में भाभी मेरी डर जा रही हैं, 10-10 लोग मिल के दरवाज़ा पीट रहा है, डंडा, विपक्षी पार्टी के लोग, लेकिन कोई नहीं आता। पुलिस आती है, कल तक की यही घटना है। मैं आपको वीडियो एक दे दूँगी, कल बनाई हूँ मैं। पहले तो आके गाली गलौज शुरू की, तो हम अपना कैमरा ऑन कर लिए। उसके बाद से जो भी बात हुआ, बोले कि हम आकाश सिंह को गिरफ्तार कराओ, नहीं तो हम तुम लोगों के घर से बाहर कर देंगे और बाहर करके ताला बंद कर देंगे। हम लोग यहाँ से 15 लोग हैं, जबकि वो लोग पता नहीं गांव थे भी कि नहीं थे। नाम है आपका? अमृता सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम पोस्ट पिपरा कला। जी, क्या हुआ था आप लोग के यहाँ? किस तरह का विवाद हुआ था जो इतना बड़ा बवाल हो गया? ये चुनाव को लेकर विवाद हुआ है सर। अपोजिट पार्टी वालों के तरफ पार्टी चल रहा था, बहुत लोग जुटे हुए थे। फायरिंग हुआ तो मेरे पिताजी घर से बाहर निकले फायरिंग की आवाज़ सुन करके। तो ये अकेले ही थे, मेरे घर में कोई था नहीं। इन लोगों ने देखा कि पिताजी अकेले हैं, तो इनको लाठी डंडे, करीब 60-70 लोग थे, लाठी डंडे से और फरसा था उनके हाथ में, जो कि मेरे पिताजी देखे भी हैं। तो फरसे से गले पे वार किया गया, खड़े थे तो, जबकि खड़े थे और बैठ गए, मारने लगे लोग तो बैठ गए तो सर पे यहाँ ऐसे करके पूरा फट गया, वो चोट है। और उनको गिरने के बाद पैर, ये कंधा पे मारा गया, जिससे कंधा टूट गया। ये पूरा पैर पे मारा गया है ईंटे से, जो कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक ना कुछ खाए ना पिए, अब हालत सीरियस बनी हुई है। कौन लोग थे और कहाँ के रहने वाले थे ये लोग जो इस तरह का जो हमला किए थे? मेरे ही गांव के लोग हैं, जो हम बीडीसी प्रत्याशी हैं, अमृता सिंह। मेरे विपक्ष में एक मनीष सिंह धीरज हैं, उनकी भाभी चुनाव लड़ रही हैं, उन्हीं की तरफ से पार्टी चल रहा था। और उनके साथी हैं विजय सिंह बागी, तो वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे और खड़ा होकर मेरे पिताजी को उन्होंने ही पिटवाया और पीटा। तो अमृता सिंह, आप राजनयिक क्षेत्र में पहली बार कदम रखी हैं? हाँ। आपको प्रमुख पद के लिए भी उम्मीदवारी करनी है? हाँ सर, अगर हम बीडीसी का चुनाव जीत जाते हैं तो मैं ही नहीं, मेरा भाई, मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे भाई का ये। आपका एजुकेशन क्या है? बीएससी। कहाँ से की है? मैं बिहार से की हूँ। मामला ये था कि चुनावी रंजिश चल रही थी और विपक्षी पार्टी की तरफ से पूरा मानसिक दबाव था कि इस चुनाव को रोक दिया जाए। मतलब निर्विरोध वो लोग चुनावी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इधर की पार्टी भी ऐसी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम गांव के लिए कुछ करेंगे। कुछ हमारे योजनाएं भी चल रही हैं गांव में परिवार के थ्रू। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम लोग कभी भी, हमारा बैकग्राउंड ऐसा, कभी भी हम लोग को क्रिमिनल वाला कोई बात नहीं रहा है। हमारा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा और एजुकेटेड है। हम लोग इस चीज़ों से बहुत दूर थे। सब लोग परिवार में मिल के सोचे कि जब अपने लिए इतना कुछ कर लिए हैं तो गांव के लिए कुछ करेंगे। मेरे चाचा जी भी यूके में हैं, मेरे हस्बैंड भी हांगकांग में हैं, बहुत सारे लोग भी बाहर हैं। तो हम लोग कुछ पैसा गांव में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए बीडीसी के थ्रू हम लोग चाहते थे कि गांव में कुछ ऐसी योजनाएं चले जिससे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सहयोग मिल सके। लेकिन गांव में इतने असामाजिक तत्व है कि गांव के गरीबों के लिए कुछ सोचना तो दूर है, जो अगर कर रहा है उसके पैर को खींचा जा रहा है। मेरे पिताजी समाज सेवी हैं और उनका हार्ट के मरीज भी हैं। आज तक उन्होंने एक चींटी तक नहीं मारी और उनको मार के लहूलुहान कर दिया गया। पहले तो फायरिंग किया गया, फायरिंग के बाद वो बाहर निकले, इतनी फायरिंग उनके तरफ से हुई और उसके बाद उसमें लाठी डंडों फरसे से, और चूंकि फोटो तो आप देख ही चुके हैं। अब ये हालत है कि पुलिस जा रही है हमारे दरवाजे पे, उनके दरवाजे पे पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। शाम को महिलाएं डर के घर में अंदर आ जाती है। बाहर चूंकि गाय भैंस रखा गया है, कोई खिलाने वाला नहीं है, महिलाएं ही खिला रही हैं। रात को हम लोग अंदर सो जाते हैं तो महिलाएं गाय को भैंस को मारा जा रहा है।
अब हम लोग जब बाहर जा रहे हैं अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, कभी कभी कोई दिख भी जाता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डर इसलिए लग रहा है कि पुलिस हमको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ महसूस है। क्या पुलिस वाले तांडव मचा रहे हैं आपके घर? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं, पुलिस वाले तो बस कार्रवाई के लिए आते हैं। आकाश सिंह कहाँ है, परिवार के लोग कहाँ हैं, पूछते हैं। एक दिन पुलिस ने छापामारी की थी, इसके बारे में भी मुझको कुछ कहना है कि पूरा घर तोड़ फोड़ के, जिसमें मैं 3 सूटकेस अपने यहाँ से लाई थी, वो सूटकेस भी खोल दिया गया था। उसमें कुछ ज्वेलरी थी और करीब 35,000 रुपये थे। चूँकि मैं उस समय घर पे नहीं थी तो मैं उसमें लॉक करके गई थी। मेरे आने के बाद मेरी भाभी बताई कि वो सारी चीज़ें कहाँ हैं उनको पता नहीं, वो डर गई थी, उनके बच्चे रोने लगे थे। अब वो नहीं है सामान। अब है तो रात में नींद ही नहीं आई, पूरा रात हम जगे रहे, क्योंकि बार बार जो चैनल है हमारा उसको खटखटाया जा रहा है। पहले तो पुलिस से डर ये है कि पुलिस हमको सहयोग नहीं कर पा रही है। पुलिस अगर सहयोग करती तो असामाजिक तत्व हमारे यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। अब बोले हैं कि आज से आप लोगों को कुछ सुरक्षा प्रदान करेंगे, शाम को हम आपसे मिलेंगे, पूरी बात करेंगे। लिखित भी हमको अभी कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। हम महिला प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमको महिला कांस्टेबल चाहिए, कम से कम चुनाव है। कोई किसी के घर आता जाता नहीं है इस डर से कि कहीं कोई गोली न मार दे, कोई डंडा से पीट न दे, क्योंकि लोग एक दूसरे से ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी गांव में निकल रही हूँ अपने प्रचार को लेकर के, लोगों से विनती करने के लिए। मैं गांव की एक लड़की हूँ और पहली बार उठी हूँ, तो मैं भी अपना बात रखना चाह रही हूँ। तो मैं गई थी तो 1-2 लोग, मैं नाम नहीं रखूँगी क्योंकि सब लोग नहीं चाहेंगे और मैं सबको इस झगड़े में नहीं लपेटूंगी। सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देने जाएंगे। एक बूढ़ी औरत हमसे मिली, दूसरे के घर में हमको बुला करके मिली, कहीं कि हम इसलिए आपके घर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं वो लोग हमें मार न दें, तो हम इसलिए आपसे यहाँ मिल रहे हैं। इतना खौफ? क्या पुलिस यहाँ गश्त करती है, यहाँ पिकेट बना कर रहती है प्रत्येक दिन? अच्छा, मेरे द्वार पे तो पुलिस नहीं है, बगल वाले द्वार पे रहती है, लेकिन गश्त करती है। अब आप अपने आप को कितना सुकून में महसूस कर रही हैं? फिलहाल तो अभी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको समान स्थिति का ये लगे कि हम सामान्य तरीके से सब कुछ हो गया है। 2 तारीख की रात को लगभग कितनी गोली चली थी? अच्छा, तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि गोली कहाँ से चली ये तो मुझे पता नहीं, और कितनी चली ये भी मुझे नहीं पता। आवाज़ आप सुनी थी? यस सर। दहशत में हुई थी? यस सर। पूरा गांव भयभीत हो गया था। दहशत में है आज भी। आखिर इस भयभीत होने का और गोली चलने के बीच कौन सी ऐसी कड़ी है जो पूरी नहीं हुई थी? प्रशासन की वो कौन सी ऐसी चूक हुई, ऐसी कड़ी छोड़ दिया जिससे कि यह घटना कारित हुई थी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को इस पिपरा कला गांव में? विजय सिंह बागी जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं और मुन्ना सिंह जो हमारे वर्तमान प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, उन दोनों के बीच बूथ को चेंज करने के लिए लड़ाई हुआ था। उसमें पुलिस किसी को भी अंदर नहीं की और इसी बात का तूल लेकर के ये सब लड़ाई हुआ। मतलब ये 2 तारीख से पहले की घटना है? ये 2 तारीख से पहले की घटना, उस दिन एक भी, दिन पहले की उस दिन भी असलहे का प्रदर्शन हुआ था। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी। आपको मतलब कि ये राजनीति में कदम रखने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे पिता से। जब पहली बार आप अपने गांव में बीडीसी, एक छोटा सा पद है, इसके चुनाव के लिए निकले, फिर कठिनाइयां आपके सामने आने लगी, यहाँ तक कि आपके दरवाजे पर लोग चढ़ कर के मारपीट पर भी आमादा हो गए। आज की स्थिति क्या है जब सभी लोग, आपके परिजन कहीं न कहीं जेल और नहीं तो हॉस्पिटल में? आज तो स्थिति यही है कि अगर विजय सिंह बागी जेल से निकल गए तो हमारे गांव में कोई वोट देने नहीं जा सकेगा। ये विजय सिंह बागी कौन है? ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जो कि कुछ दिन इलाहाबाद में थे। अभी गांव में 10 साल बाद, करीब 10 साल तक इलाहाबाद रहे। गांव अभी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं।
इन्हीं के साथ के हैं मनीष, जो कि बीडीसी का ही चुनाव लड़ रहे हैं मेरे अपोजिट में। ये दोनों लोग दोस्त हैं। बीडीसी के कुल कितने प्रत्याशी हैं आपके गाँव वार्ड में, यानी वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10? 4 लोग हैं मेरी जानकारी में अभी तक, जी। क्योंकि पर्चे दाखिला तो हुआ नहीं है, तो अभी हमको इसका पूरा जानकारी नहीं है। सवर्ण कितने लोग हैं और ओबीसी से कितने लोग हैं? अच्छा सर, हाँ 2 लोग सवर्ण हैं और 2 मतलब कि आपको डायरेक्ट फाइट सवर्णों के बीच में ही है। यस सर। ठीक है। इस स्थिति में बागी सिंह आपके राजनयिक कैरियर को समाप्त करने की चाहत में जुगाड़ में है और प्रयास भी उनका सफल होता दिख रहा है। पुलिस प्रशासन आपको कितना मदद कर रही है? पुलिस प्रशासन तो हमें शुरू में एकदम मदद नहीं की, क्योंकि हम पुलिस से भी आग्रह ये करेंगे कि पुलिस चुनाव के दिन अपना पूरा सहयोग करे, ताकि सब लोग जाकर, चाहे जिसको भी वोट देना हो दे, लेकिन शांतिपूर्वक वोट हो सके। आज गांव का माहौल कैसा है? आज लोग पूरे भयभीत हुए हैं, कोई सामान्य स्थिति नहीं है।